आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन सिर्फ मनी की टर्म्स में होंगे, मॉनेटरी टर्म्स में होंगे, उनको ही बिजनेस ट्रांजैक्शन में लिया जाता है। जो मनी की टर्म्स में नहीं है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन नहीं कहलाते हैं। दूसरा है कैपिटल। बिजनेस को स्टार्ट करते समय बिजनेसमैन किसी न किसी प्रकार के कैपिटल को यूज करता है। कैश, स्टॉक, मशीन, जो भी चीजें बिजनेस को स्टार्ट करते समय बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन यूज करेगा वो सारी कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट है ड्राइंग। रनिंग बिजनेस में, चलते हुए बिजनेस में से जो अमाउंट बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या इनकम, बिजनेस इनकम के लिए ना निकालकर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, उसको ड्राइंग कहते हैं। एसेट्स, बिजनेस को रन करने के लिए या जनरेट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस का यूज किया जाता है वो एसेट्स कहलाती है। कैश, मशीन, बिल्डिंग, जिन चीजों का यूज किया जाए। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो फंड या मनी या चीजें जो लोगों से उधार ली जाए, क्रेडिट पे ली जाए, आने वाले समय में हमको उस चीज को पे करना है, वो सारी हमारी लाइबिलिटी रहती है, बिजनेस की लाइबिलिटी रहती है। रेवेन्यू, गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो अमाउंट रिसीव करते हैं वो रेवेन्यू होता है। एक्सपेंडिचर, किसी भी एसेट्स को सेल करते समय या फिर गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करते समय जो भी खर्चे किए जाते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। इनकम, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के ऊपर जो भी रेवेन्यू होता है उसे इनकम कहते हैं। एक्सपेंसेस, रेवेन्यू के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। लॉस, यदि बिजनेस में इनकम से ज़्यादा खर्चे हो जाएं, एक्सपेंसेस हो जाएं, तो बिजनेस में लॉस होता है, उसे लॉस कहते हैं। गुड्स, गुड्स वो सारे सामान जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए परचेज करता है, जैसे शुगर कैन जो है वो शुगर मिल वाले जो है वो शुगर कैन परचेज करेगा तो वो उसके लिए गुड्स कहलाएगी। परचेज, किसी भी सामान को रीसेल करने के लिए जो भी चीज़ें परचेज की जाती है, वो खरीदी जाती है, उसको परचेज कहते हैं। सेल्स, प्रॉफिट कमाने के लिए जो सामान खरीदा गया है उसको बेचना सेल्स कहलाता है इनकम के लिए। कॉस्ट, जो सामान बेचा जा रहा है उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीज़ें लगती है या जो भी खर्च आता है वो कॉस्ट कहलाती है। प्रॉफिट, सामान को खरीदने से बेचने के बीच का जो भी अमाउंट होता है, जितने में सामान खरीदा और उससे ज़्यादा में ही हम उसको बेचेंगे तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। डिस्काउंट, बिजनेसमैन अपने सामान को एक्चुअल रेट से जब कम रेट में किसी को बेचता है तो वो डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट टू टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद होते हैं डेटर्स। डेटर्स वे जिनसे हमें पैसा लेना है, या तो हमने उन्हें कभी सामान उधार दिया है या पैसे दिए हैं और बाद में उनसे हमें पैसे लेने हैं, वो एसेट्स होती हैं, इन्हें डेटर्स कहते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम बाद में पैसे चुकाएंगे, हमने उनसे उधार लिया हुआ है, बाद में पैसे चुकाएंगे, या सामान लिया हुआ है उधार और बाद में हमें उनको पे करना है, वो सारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। बैड डेट्स, बैड डेट्स जब हमें किसी और से पैसे लेना रहता है, जो डेटर्स रहते हैं वो हमको पैसे देते हैं लेकिन उधार है तो वो हो सकता है कि पूरा पैसा ना दे, कुछ हद तक पैसा दे, कुछ अमाउंट दे और कुछ अमाउंट ना दे, तो जो अमाउंट नहीं मिलता है उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं। फिर होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, जब सामान हम किसी बिजनेसमैन किसी से खरीदेगा और किसी कारण से उसे उसको वापस करना पड़ जाए, किसी डैमेज के कारण या किसी और कारण से यदि वो सामान वापस करता है तो वो परचेज रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न, यदि बिजनेसमैन किसी को सामान सेल कर रहा है और फिर
वो पर्सन उसको सामान वापस करके जा रहा है किसी भी कारण से, डैमेज के या किसी और कारण से, तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है। डेबिट, डेबिट इंग्लिश वर्ड है। ये बुक कीपिंग में लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, जो रिसीव करने वाले होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं। क्रेडिट, क्रेडिट बुक कीपिंग में राइट हैंड साइड लिखा जाता है, जो देने वाला व्यक्ति होता है, जो गिवर होता है, उसे क्रेडिट किया जाता है। स्टॉक, बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी सामान यूज किया जाता है, जिस चीज का भी बिजनेस है, वो सारा सामान एक साथ लिया जाता है, उसे स्टॉक कहते हैं। इस वीडियो में हमने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कवर किया है। अगले वीडियो में हम डिस्काउंट पढ़ेंगे, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट।